आज है अम्मी का 10वां और 10वीं की फातिहा के लिए इफ्तार तैयार हो रहा है। कुरान खानी करा दी थी सुबह ही और अब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। बस ठीक क्या, बस अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं जिस हाल में भी हैं। और आप लोगों को ये अपडेट भी देनी थी कि इतने दिन से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था कि हमारी अम्मी और हमारे बीच में नहीं रही, वो बेचारी हमें छोड़ के जा चुकी है। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो मेरी सारी वीडियो वॉच कर रहे होंगे। 2 महीने से लगातार कि अम्मी के बारे में ही मैं बता रही थी, उन्हें दिखा रही थी। उनकी बेचारियों की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, हर तरीके से सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो बेचारी हमें छोड़ के चली गई और हम अकेले रह गए। बस हमारा देखिए एक ही घर था, कहीं यार बहनों के घर आना जाना होता नहीं है। बहनें ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को नहीं बुलाते, कभी कभी चले भी जाते हैं, लेकिन बस यह है कि माँ का घर तो माँ का घर ही होता है। और बस हम जब भी दिल घबराता था तो आज कहता था मम्मी नानी के चलो। हम सब बहनें जब भी अम्मी के घर ही आ जाया करते थे और संडे में तो ज़रूर ही आते थे। अम्मी इंतज़ार करती, नहीं आते थे तो अम्मी बेचारी फ़ोन करती थी कि तुम आई क्यों नहीं, आ जाओ। तो बस इसलिए उनको, उनके इंतकाल को आज 10 दिन हो चुके हैं और मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि देखिए ऐसे में तो दिल भी नहीं चाह रहा था ब्लॉग शूट करने का। लेकिन वो हमेशा मुझे यही दुआ देती थी अम्मी कि अल्लाह ताला तुझे कामयाबी दे। अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को कामयाबी दे। तो बस उनकी बातें याद आती हैं, उनकी खाली जगह देख के रोना आता है। और तब से हम अम्मी के घर पर ही हैं। तो मुझे तो, हमें सबको 2 से ढाई महीना हो गया, हम सब बहनें अम्मी के पास ही थे। ज़्यादा तो नहीं, बस जितना भी हो सकता था हमने, मतलब अब उनका हक तो अदा हम कर नहीं सकते थे, लेकिन बस ये था कि जो भी थोड़ी बहुत खिदमत थी उनकी हमने सबने कर ली। बहुत कोशिश करी, भाई भी दुबई से आ गए थे, अमान भी आ गया था। तबीयत तो उनकी 2 महीने से ख़राब थी, लेकिन ऐसी नहीं थी, बैठती थी, बातें करती थी, थोड़ा बहुत खाना खा लिया करती थी। लेकिन 8 दिन से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया था। मैं समझ लिया, ऐसा लग रहा था कि भाई और बच्चों के और अमान के इंतज़ार में भाभी के उनकी आँखें ही खुली हुई थी, आँखें खोल खोल के देखती थी, फिर बंद कर लिया करती थी। जिस दिन रात में भाई आए हैं, फजर के बाद भाई आए 6:30 पे, उनकी फैमिली अमान सब आए और फजर में वो आए हैं और ठीक मगरिब की अजान के बाद अम्मी का इंतकाल हो गया। और इत्तेफाक की बात, मैं इतने दिन से उनके पास थी, मैं घर गई थी, अर्श का पेपर था, अम्मी मैं जा रही हूँ, शाम को आ जाऊँगी, इसका पेपर दिलवा के आ जाऊँ। बस जिस वक्त उनकी आखिरी सांस थी मैं नहीं थी, मुझे इस चीज़ का ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। उस वक्त मैं उनके पास नहीं थी, सब थे लेकिन मैं नहीं थी। जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन सैरी का टाइम, सैरी की बात है कि उनकी इतनी तकलीफ़ थी, उनके ऊपर इतनी तकलीफ़ थी कि वो इतना कर्रा रही थी कि बस देखा नहीं जा रही थी उनकी तकलीफ़। बस कर तकलीफ़ होती थी और थोड़ी देर के लिए आँखें मीच के सो जाया करती थी, फिर आँख खुलती थी। बस वो रात बहुत थी उनकी, जो थी तकलीफ़ वाली रात थी। बस ऐसा लग रहा था कि बच्चों को, भाई भाभी को, अमान को देखने के लिए उनकी आँखें खुली हुई थी। बस जब वो आए, फिर जो उनकी आंखें बंद हुई तो उनकी बस कराना भी कम हो गया था, लेकिन बस वो हमें छोड़ के चली गई। इतना बहुत अफसोस है, हमारा सब बहनों का एक यही घर था आने का। बस अब आपको क्या, 10वें के बाद से मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई, मेरा कोई ब्लॉग बनाने का दिल भी नहीं चाह रहा था, बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा मेरा ब्लॉग कुछ नहीं बना है, एक हफ्ते में जो भी छोटी छोटी क्लिप बन पाई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस अम्मी के, पहले भी मैं आपसे लोगों से यही कहती थी कि अम्मी के लिए दुआ करें, हमारी अम्मी सही हो जाएँ। बस अब यही दुआ है कि अल्लाह उन्हें हर परेशानी से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। हम लोग उनके साथ थे, हम सब बहनें यहीं रुके हुए थे। बच्चे हमारे, आज की पढ़ाई भी मैंने इस वजह से मेडिकल लगा दिया क्योंकि अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, सब यहीं पर थे। और एक एक दिन उनकी तकलीफ़, उनकी हर कर्राने की आवाज़ हमारे कानों में आज भी गूंजती है। बस ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, बस हमारी ऊपर अल्लाह है, नीचे बस उनका, हम सबको, मैं सब बहन भाइयों को उन्हीं का सहारा था।
और बार बार यही दुआ अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह का अदा फरमाए अल्लाह, और हमें सब कुछ सब्र अदा फरमाए। मेरे व्लॉग अभी कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा कुछ करने का। तो जो भी मेरा रूटीन रहेगा, थोड़ा बहुत आपके साथ जो भी शेयर कर पाऊँगी वो करती रहूँगी, और जैसे ही दिल दिमाग सही होगा तभी मेरे व्लॉग कंटिन्यू हो पाएंगे। यहाँ पर अम्मी की 10वीं की फातिहा हो रही थी। तो हमारे यहाँ ऐसा कि 10वें पे और 20वें पे 40वें में फातिहा होती हैं। तो मतलब किसी को 10वें में बुलाया नहीं था, घर के ही सब लोग थे और सब ने मिलकर इफ्तार बना लिया था। खाना बाहर से आ गया था। तो बस मुझे ये सब कुछ देख के मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। बन गई क्या? आज कहाँ है? अंदर मुझे सोशल मीडिया पे शॉपिंग बूढ़े आदमी दोनों टाइम मिलना गेम खेलना। क्या है रब्बानी? ये बैलून को यूं करके है? हाँ, छोटी छोटी दिखाओ। ये 10वें की नेक्स्ट डे की क्लिप है, और यहाँ पर सहरी खा ली थी और फजर की अज़ान हो गई थी। तो भाभी और मैं हम दोनों यहाँ बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे, और लोगों ने नमाज़ पढ़ के अंदर रूम में चले गए थे। बस हम दोनों ही यहाँ पर बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे। हमारी किंजा और मायशा भी दुबई से आ गई थी दादी की वजह से, और अब ये जा रही है। आज है 13वां रोज़ा। देखो मायशा इधर, और मायशा जा रही है। कहाँ जा रही हो मायशा? बताओ मायशा, बताओ कहाँ जा रही हो? मायशा जा रही है मम्मा के, अपनी नानी के। तो हम मायशा को रोक रहे हैं, मायशा मत जाओ। किंजू भी जा रही है। किंजू आप कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? किंजू भी जा रही है, मम्मा के घर जा रही। किंजू अपनी नानी के घर जा रही, क्योंकि जब से ये आई हैं आज 9 दिन हो गए नानी के नहीं गए बच्चे, तो नानी की याद आ रही, नानी के जा रही। शायद आप भाई भी जा रहे हैं और भाभी भी जा रही हैं। कब आओगी मेरी अम्मी? मंडे मॉर्निंग आओगी। रोज़ इफ्तार करके चली जाती हैं। रुक जाओ, थोड़ी देरी तो है, रुक जाओ। तो सुबह चली जाइयो फिर, रुक जाओ, सुनसान हो जाएगी। मम्मा के पास भी 2 दिन रुक जाओ। शायद आप भाई भी जा रहे हैं, और बस इनके दुबई जाने का भी टाइम आ ही गया है। बस अम्मी की वजह से ये भी अच्छा हुआ कि अम्मी के होते उनके सामने आ गए थे ये लोग। अभी मैं आपको बताऊंगी सब अम्मी के बारे में। और हमारी किंजा भी जा रही छोटी सी। किंजू बाय, हेलो कर, हेलो कर, कह दो हेलो। हेलो, बच्चे जा रहा है, सन्नाटा हो जाएगा। नन्ही सी बिल्लियाँ जा रही, नन्ही सी बिल्लियाँ। भाभी आ गई थी और बच्चे, तो अम्मी चली गई तो सन्नाटे घर में हो गए। तो बच्चे थे तो थोड़ी सी रौनक हो रही थी। अब ये जा रही हैं तो बस फिर हम भी अपने घर जाने का करती हैं। सही से जाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जा रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं नानी। हाँ, किंजा मम्मा को सलाम कह देना सबका, और छोटी वाली को यमुना को प्यार कर लियो बहुत सारा। चलो अल्लाह हाफिज़ कह दो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें, तो बस आप लोगों को मैं यही बता रही थी। मेरी ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे कि अम्मी हमारी हमें छोड़कर चली गई हैं। अब वो हमारे बीच नहीं है। बहुत कोशिश करी कि वो किसी तरीके से सही हो जाए, लेकिन वो सही नहीं हो पाई। आज उनको 9 दिन हो गए हैं। तो बस
व्लॉग बनाने का दिल तो नहीं चाह रहा, बस जो भी छोटा मोटा बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी, आप मेरी फैमिली हैं, आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि अम्मी अब हमारे बीच नहीं है। अली दे रहे हैं फातिहा अम्मी के खाने पर, क्योंकि हमारे यहाँ 40वें तक खाना जाता है, तो अम्मी के खाने पर अली फातिहा दे रहा है। यहाँ अप्पी बना रही हैं पकौड़ी इफ्तार के लिए, और बस इफ्तार का टाइम भी होने वाला है। आज है 14वां रोज़ा और अम्मी की फातिहा भी करा दी है हमने, क्योंकि जैसे मैं उस दिन आपको बता रही थी ना कि 40वें तक रोज़ाना मगरिब से पहले खाना जाता फातिहों के, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो कोई था नहीं तो मैंने ही फातिहा दे दी, और जब तक मैं हूँ मैं ही दे दिया करूँगी अम्मी के खाने पे फातिहा। तो उनका बस रखा है, अभी भिजवाते हैं, मतलब ये लेने आती है उन्हें दे दिया जाएगा। बाकी सब इफ्तार रेडी हो गया है, मैंने खाना बना दिया है। आज बनाया है कीमा, और अभी रोटी बनी नहीं है, रोटी बाद में बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इफ्तार के बाद एकदम खाना नहीं खाता। और फिर अभी टाइम भी है, सारे काम तो हो गए हैं, नमाज़ भी पढ़ ली है, कि मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी छत पर होकर आती हूँ, काफ़ी टाइम से मैं छत पे नहीं गई, तो छत पे होके आते हैं। और अभी दिखाती हूँ किचन में आपको कि हमने क्या क्या बनाया है। हिदा सारा इफ्तार रेडी करके अंदर चली गई, उसने अभी सब पकौड़ियाँ बना ली हैं, और आज मैंने बैगन की पकौड़ियाँ बनवाई हैं। देखिए ये है बहुत अच्छी लगती है मुझे बैगन की पकौड़ी, तो बैगन की पकौड़ी बनाई है। और देखिए हमारा खाना भी यहाँ रेडी रखा है, उधर पकौड़ी रखी है, अम्मी की फातियों का खाना रख दिया, सब क्रॉकरी यहाँ रख दी है। अभी जब हम सब लोग इफ्तार करते हैं तो यहाँ बैठ कर करते हैं, ये चटाई हमारी यहाँ पर सारा इफ्तार लग जाएगा, अभी थोड़ी देर में लगा लेंगे बच्चे। और चलते हैं छत पे ज़रा। नूर और समीना घर चले गए, नूर चली गई थी रात बच्चों को लेकर, और समीना सुबह गई है, क्योंकि अभी दुबई भाभी भी अपने घर जा चुकी हैं, क्योंकि उनके दुबई जाने का टाइम भी आ रहा है, तो कुछ दिन के लिए मम्मी के पास रुकने के लिए गई हैं वो अपनी। और बच्चे भी चले गए, तो घर में हो रही है सुमसाम, देख सकते हैं आप, घर बिल्कुल एकदम खाली, भाभी वाला वो रूम भी खाली है। और बस अम्मी के जाने के बाद घर ऐसा हो गया सुमसाम। आपको मैं दिखाती हूँ अम्मी देखिए यहाँ बैठी रहा करती थी, यहाँ पर अम्मियाँ बैठी रहती थी, लेटी रहती थी, सबको देखती रहती हैं। आज उनकी जगह ये खाली है बिल्कुल, तो आज उनकी ये जगह बिल्कुल खाली है, और खाली जगह देख के बहुत अफसोस भी होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी थी, कोशिश बहुत करी सब तरीके से कि वो सही हो जाए, लेकिन सही नहीं हो। रात भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, और अभी भी बादल हैं आसमान में, बस आसमान में भी थोड़ी देर रह गई है, मैंने सोचा थोड़ी ऊपर होकर आती हूँ। पूरे आसमान में बादल ही बादल है, रोशनी भी है और बच्चे यहाँ आज यहाँ सारा दिन बोर हो रहे थे, तो आज आ गए थे छत पर। अब तो छत पे आने का भी दिल नहीं चाहता, बस थोड़ी देर के लिए दोपहर में कपड़े वपड़े डालने होते तो आ जाते हैं। और समझ लीजिए तब से अम्मी के साथ हम थे यहीं पर, बस उनकी बेचारियों ने ज़्यादा खिदमत तो किसी से भी नहीं ली अपनी, लेकिन जो भी उनके लिए भाइयों ने, हमने सब ने, बच्चे यहाँ तक के कर सकते थे उनके लिए, बस अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। लेकिन वो बैठी रहती हैं हमेशा, चाहे भले ही बैठी रहती। एक हमारा घर था, अब बस भाई भी दुबई चले जाएंगे तो बस हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे, फिर वही रूटीन। लेकिन बस एक संडे में होता था कि आरशा और अप्पी के सबके बच्चे कहते थे नानी के चलो, नानी के चलो, तो बस नानी का नाम ही रह गया। नानी तो बेचारी चली गई, बहुत दुआएं भी करी, डॉक्टर को भी हर तरीके से कोशिश करी, लेकिन बस चली गई वो। सनसेट हो रहा है और देखिए कैसा लग रहा है आसमान एकदम। अभी बेचारा दिन भर तो वॉक, रब्बान भी चले गए ना, तो दिन भर बोर होता रहता है। और अब आए छत पे, मैंने कहा चलो चले जाओ थोड़ी देर के लिए खेल लो। रात तो थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी, हल्की सी हुई थी। तो चलते हैं नीचे, अजान का टाइम हो गया है, रोज़ा इफ्तार लेते हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे रोज़े हो गए। बस मेरा जिस दिन अम्मी का इंतकाल हुआ ना, उस दिन वाला रोज़ा फिर खाला ने कहा कि मत रखो, क्योंकि सर में इतना रोते दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो खाला ने कहा कि ये वाला रोज़ा मत रखो, तो बस वो रोज़ा छुटा है। और वैसे अल्लाह का शुक्र है सारे रोज़े हो रहे हैं। चलिए रोज़ा इफ्तार करके आपसे मिलते हैं।
इफ्तार भी लगा लिया था, सब लोग बैठ गए थे। बस इस व्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल